पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके मेरे प्रिय शिष्यों, संसार का एक और अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। संसार में ज्यादातर अनुभव ही काम में आता है। व्यक्ति को जब अनुभव हो जाता है तभी वो अपना जीवन सुव्यवस्थित जी सकता है। इसलिए जो अनुभव बड़े ही कठिनाई से हमें प्राप्त हुए हैं, उन अनुभवों को बड़ी सरलता से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एमपी में रीवा शहर है। रीवा से पाठक जी निकले, अच्छी शिक्षा लेके निकले थे। अहमदाबाद में अच्छी सर्विस मिल गई थी। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में वो इंजीनियर पद पर स्थापित हो चुके थे और काफी धन कमाया था। 3 बेटियां थीं, 1 बेटा था। समय समय पर तीनों बेटियों की शादी कर दिया। यथा योग्य उनको दान धर्म कर दिया, लेकिन तीनों समधि के साथ कोई रिलेशन डेवलप नहीं किया। यानी कि समाज के जो रीति रिवाज होते हैं उनसे हट के उन्होंने अपने मन से ही सारी व्यवस्थाएं की और समधी भी पावरफुल थे। तो वो पाठक जी की बातों में नहीं आए, इसलिए पाठक जी का संबंध तीनों समधियों से नहीवत था। एक लड़का था। लड़का भी काफी पढ़ लिख गया था, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए पाठक जी हमारे पास आए थे और कहा, गुरुजी 3 लड़कियों की शादी की, इतना सब कुछ बनाया, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ज्योतिष के पास जाना चाहिए। लेकिन आज लड़का हर तरह से तैयार हो गया है, अच्छी सर्विस के योग्य है, लेकिन इसे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। पहले तो मैं गवर्नमेंट में नौकरी लगे ऐसा आग्रह रखता था, लेकिन बाद में सोचा कि नौकरी गवर्नमेंट की ना मिले तो कोई बात नहीं, प्राइवेट में ही मिल जाए। लेकिन जहाँ 60-1.5 साल से लड़का हर जगह इंटरव्यू देने जाता है, कहीं पर इसकी नौकरी ही नहीं लगती है। मैं भी रिटायर हो गया हूं, 1 साल हो गया है। पूर्व का जो संचित धन है उसी से घर संसार चल रहा है। शादी वाले भी कोई नहीं आते हैं कि लड़का की शादी ही हो जाए। तो मेरे लड़के के आप ग्रह देखो, न शादी होती है न नौकरी लगती है।
न घर में धन आ रहा है, तो क्या कोई ग्रहों का प्रकोप है? हमने पाठक जी के लड़के की कुंडली देखा था, मीन लग्न में पैदा हुआ था, और मीन लग्न का अधिपति होता है गुरु, जिससे बालक की प्रतिष्ठा बहुत नहीं बढ़ रही थी। और पत्नी भुवन में राहु बैठा था। गुरु और राहु एक दूसरे पर दृष्टि कर रहे थे, तो इसको न तो नौकरी मिलती थी और न ही शादी होती थी। भाग्य भुवन में बुध और सूर्य बैठे थे। मैंने कहा था कि पाठक जी, भाग्य भुवन इसका बलवान है, इसलिए बुद्धि के द्वारा इसको पैसा बहुत मिलेगा। लेकिन राहु और गुरु की परस्पर दृष्टि होने से जो चांडाल दोष लगता है वो डबल हो जाता है। गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ती है, राहु की दृष्टि गुरु पे पड़ती है, तो डबल चांडाल दोष होने से इसके जीवन की प्रगति रुक गई है। और फिर शनि का और चंद्र का मिलाप भी विषदोष निर्माण करता है। इस योग से भी जीवन की प्रगति रुकी हुई है। आप उपासना किस चीज की करते हैं? उन्होंने कहा था हम पूजा पाठ नहीं करते गुरु। मैंने कहा इसीलिए दुखी हैं। मृत्युंजय का जप करिए प्रतिदिन, शिव की आराधना करिए प्रतिदिन, और चांडाल दोष का निवारण पंडितों के द्वारा कराओ। पाठक साहब कंजूस थे, उन्होंने कहा कि हम ही कर ले, में ऐसा कोई मंत्र बताइए। मैंने कहा ये विधि विधान है, इसलिए आप इसका निवारण खुद नहीं कर सकते। बोले हम भी ब्राह्मण हैं। मैंने कहा ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ, आपने सीखा तो नहीं है। विधि विधान सीखना पड़ता है। जैसे साइंस में प्रैक्टिकल होता है, ऐसे ही कर्म कांड में पूजा विधि में प्रैक्टिकल ज्ञान लेना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं लिए तो पढ़ने से, मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारी बात पाठक जी ने माना था, चांडाल दोष का निवारण भी किया था, शिव भक्त भी बने थे, और साल भर के अंदर उनके बेटे की शादी हो गई थी, और छोटा मोटा व्यापार शुरू किया था ट्रांसपोर्ट का, वो भी अच्छा चल निकला था। आज सुखी हैं। कहने का मित्र और शिष्यों ये बात है कि जीवन के हर पथ पर चलने से पहले मार्गदर्शन जरूरी है। इसलिए किसी योग्य पुरुष से मार्गदर्शन लेकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछ लीजिए। जय भोले, अपना ध्यान रखो।